हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा राज ब्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउसवाइफ या फिर मदर्स के लिए, जो कि प्रिपरेशन करना चाहती, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहती या फिर अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हाउसवाइफ या फिर मदर्स या फिर उनके जो रिलेटिव हैं, जो उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आप इन तक जरूर देखें। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कोई भी हाउसवाइफ या फिर मदर्स अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखें, कैसे समय निकालें। अगर किसी भी पार्टिकुलर चीज़ की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने करियर बनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती हैं, तो फिर वो कैसे समय निकालें अपनी समय शेड्यूल में से। तो सबसे पहली बात तो जो हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपने लिए समय निकाल पाना पढ़ने के लिए, और ये चीज़ें और भी टिपिकल हो जाती है जब हाउसवाइफ के रहते हुए वो एक मदर्स होती हैं, क्योंकि घर संभालना और फिर बच्चे संभालना और अपने लिए समय निकालना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर भी हम सभी जानते हैं कि हम मदर्स जो होती हैं, अगर कोई काम ठान लें तो वो काम तो हम हर हाल में करके ही दम लेते हैं। ये चीज़ें आप जानती हैं ना, तो इस चीज़ के लिए अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड जरूर करें कि हम में ये कैपेसिटी जरूर होती है। खासतौर से मदर्स तो सभी चीज़ें कर सकती हैं, उनके लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ें संभव है आपके लिए। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग बातें करते हैं कि अपने जो दिन भर का दिनचर्या है उससे हम लोग समय कैसे निकालें। तो चलिए, अगर आप स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे जैसे कि बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो इंटर किया और फिर मैरिज हो गई, ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो भी आप इस जो मैं बता रही हूँ इस टाइम को मैनेज करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। या फिर ज़्यादातर महिलाएं वैसी होती हैं जो आज के ज़माने में तो इंटर करके बहुतों की शादी नहीं होती, बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर जाती, कम से कम तो ग्रेजुएशन रहती हैं तभी उनकी शादी होती है, और ग्रेजुएशन के बाद वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते, पहले ही शादी कर दी जाती है। क्योंकि कि आजकल थोड़ा सा लगता है जो गार्जियन होते हैं, ज़्यादातर जो गार्जियन होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर बेटियों की शादी कर दी जाए तो वो बस छुटकारा पा लेते हैं। तो उनके लिए मैं बातें कर रही हूँ कि ग्रेजुएशन जैसे है तो आप कोई जॉब के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाह रही हैं, लेकिन आपका समय मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल माइंड से तैयार होना होगा कि आप जो चीज़ें सोच रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर कोई भी बीपीएससी के जॉब चाहिए आपको, या फिर जो भी बिहार दरोगा या फिर अदर स्टेट के जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह हैं, जो भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको उनकी तैयारी करनी है, उनका जॉब लेना है, तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली आपको प्रिपेयर करना होगा। तुरंत से आपको प्रिपरेशन के लिए मैं भिड़ने नहीं कह रही हूँ, सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी, लेकिन ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे बस कोई बता दे मुझे क्या करना है, मैं हर वो चीज़ करूंगी जो उस जॉब को पाने में मेरी मदद कर सकता है। तो इस तरह से ना आप मेंटली प्रिपेयर हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर मदर्स हो या फिर जनरल कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। सपोज कीजिए आपको पीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं कि जिनका एज भी निकल चुका है, कि छोटे मोटे जो भी मतलब इंटर लेवल के होते हैं उन सब की एज निकल चुकी होती है कि वो एग्जाम अब बैठ भी सकते हैं। अब आपके मोस्टली जो हाउसवाइफ होती है उनके पास एक ही रास्ता बचता है पीसीएस एग्जाम का। तो पीसीएस एग्जाम के लिए मेंटली अगर प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपको तैयारी करने में और भी आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं कि तैयारी वो करें कैसे। सबसे पहले तो आपको आपके हाथ में उसका सिलेबस होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो मैं पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या सामग्री मुझे चाहिए। क्योंकि जब आप एक खाना भी बनाते हैं तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या विधि है, ताकि सारी चीज़ें मैं जुटा के रखूँ और फिर खाना बनाने भिड़ जाऊँ। तो सेम चीज़ें सभी के साथ होती है। तो आपको जो मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में जानकारी
होनी चाहिए, तभी आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब चलिए, सब चीज़ से आप प्रिपेयर हो चुके हैं, अब तैयारी कैसे करें। एक बच्चे भी हैं, क्योंकि कमेंट आता है ना कि मैम बच्चे होते हैं, मतलब उनमें ही बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ, तो फिर कैसे तैयारी करूँ। तो ये मैं मानती हूँ कि जो 1-2 साल के जिनकी बेबी हैं, तो उन मतलब बेबी में बहुत ज़्यादा टाइम उलझ जाता है कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे आप अपना शेड्यूल भी बना लो ना कि 10 से 11 तक मुझे ये काम करना है, 11 से 12 मुझे ये काम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें ना वो बेबी के अकॉर्डिंग चलना होता है कि उनका खेलना कब होता है, उनका खाना कब होता है, उनका सोना कब होता है, जब वो सोते हैं या फिर जब वो खेल रहे होते हैं, उसी में से टाइम निकाल के हमें पढ़ना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। कोई परफेक्ट टाइम शेड्यूल हम चाह के भी नहीं कर सकते उसे फॉलो। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ें, जैसे आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी जो बिहार में बीपीएससी की एग्जाम होने जा रही है, अगर उससे जुड़ी हुई महिलाएं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो सबसे पहली चीज़ें, जब आप पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी होता है पीसीएस एग्जाम के लिए, तो आप वैसे टाइम का चुनाव करें जब आपका बेबी सो रहा होता है। तो आपका बेबी या तो नाइट में ज़्यादा सोता है या फिर मॉर्निंग में देखते होंगे वो थोड़ा लेट तक सोते हैं बेबी, या फिर दोपहर में एक आध नींद तो लेते ही हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की। तो ये समय का आप चुनाव करें सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। जैसे आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, या फिर कोई चीज़ें जो सब्जेक्टिव आपको पढ़नी है, वो लंबा समय बचता है आपके पास, तो उस टाइम पे आप सब्जेक्टिव पढ़ें। अब यहाँ पे आप ये बहाने ना करें कि काम करते ही थक जाती हूँ तो रात में नहीं पढ़ पाती हूँ। देखिए, अगर आपको पीसीएस जॉब चाहिए या कोई भी जॉब चाहिए, तो थोड़ी तो परेशानी आपको उठानी ही होगी। और नींदें कितनी दिन तक खराब करनी है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसके बाद बस नींद लेते रहें अच्छे से। तो सब्जेक्टिव पढ़ें। कुछ चीज़ें आप जब भी सब्जेक्टिव पढ़ें तो एक पेज लेकर बैठें या फिर कॉपी लेकर बैठें, और जो चीज़ें उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगती है वो उस कॉपी पर लिखते जाएं, बड़े बड़े अक्षरों में। मैं बताऊंगी कि बड़े बड़े अक्षर में क्यों कह रही हूँ। जैसे कि ईस्वी की प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये सब चीज़ें जो ईस्वी, ज़्यादातर ईस्वी याद रखने में हमें देरी होती है, मतलब नहीं जल्दी याद होते हैं। और जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो मतलब तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, पहली बार कब गाया गया, कहाँ गाया गया, ये सब चीज़ें याद करने वाली होती है। ये लड़ाई किन किन के बीच हुई, कौन इसमें हारा, कौन जीता, कब से कब तक ये युद्ध चला, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक पेज ले लें और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में उसे लिखते चलें, जो कि आपको बार बार देखने की ज़रूरत है। अब उसे करना क्या है आपको, जैसे कि आपके पास एक पेज शॉर्ट नोट तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता या बिल्कुल भी याद नहीं होता है। जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, उन्हें आपने एक पेज में रख लिया। अब जैसे आप बेबी के साथ खेल रहे हो तो वो एक पेज लेके बैठ जाइए, बेबी भी खेल रहा है और आप उन पेजेस को उस पेज को लेकर आप उसे रिवीजन करते हैं। बगल में बेबी दौड़ धूप के खेल रहा है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू आप रहे हाथ में पेज लेकर घूमते फिरते, या फिर आप किचन में खाना बना रहे हो वहीं पे एक कार्डबोर्ड लगा दें, वहीं पर रख लें और फिर वहां से चलो वर्क भी हो रहा है, कुछ सब्जी बना रही हूँ चाहे कुछ भी कर रही हूँ, उसे देख रही हूँ, रिवीजन बार बार कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब 2 बार 4 बार आप रिवीजन करते जाएंगे तो आपका 2 काम हो रहा है। यहाँ पे आप काम में भी लगे हैं और आप याद भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, दोनों काम हो रहा है। तो यहाँ से आप इस तरीके से करके अपना टाइम को बचा सकते हैं। और मैं सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी कहा, आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, यानी आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ पीसीएस एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सिर्फ वो एग्जाम आपके, जब भी आप बैठते सोते जागते मतलब हर समय वही चीजें आपके माइंड में घूमनी चाहिए, ना कि घर गृहस्थी के जो छोटे मोटी चीजें होती है उन सब चीजों में मत उलझें। आपको हमेशा जब भी आप सोए, ओ मुझे ये एग्जाम की तैयारी, उसमें ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, बस यही सारी चीजें आपके मतलब 24 घंटे बस यही माहौल होना चाहिए, क्योंकि ये माहौल जो है ना आपको अपने उद्देश्य से भटकने नहीं देगा। दूसरी चीजें वो जो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए कहा कि आप जिसे कि बार बार रिवीजन करना चाह रहे हैं, कि जो चीजें जल्दी याद नहीं हो रही, जहाँ पे किचन है, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, वहां पे उसे चिपका दें आप, सेलो टेप या किसी भी चीज से आप चिपका के रख सकते हैं, या पिनअप
करके रख सकते हैं, ताकि जैसे आटा ही गूंद रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो उस टाइम भी देख के उसे रिवीजन कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, चावल धो रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, मतलब जो भी चीजें कर रहे हैं जहाँ पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे वो चीजें लगा कर रखें, तो आपको ये रिवीजन करने में 2 दिन में याद नहीं होगा, 3 दिन में, 4 दिन में, इस तरह से आप उसे रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी चीजें, जहां पे आप ब्रश करते हैं, बेसिन लगा हुआ है तो वहां पे भी आप जहां मतलब ऐसी जगह जहां कि आप 2-4 मिनट के लिए वहां खड़े होते हैं तो वहां पे भी एक चिपका कर रख दें कि हाँ ये चीजें, ब्रश भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ ये चीजें इस समय हुई है, ये चीजें। एक बार जब आप रोज रोज देखोगे ना तो 2-4 दिनों में याद हो जाएगी, फिर उसे हटा के दूसरा चिपका दें। तो ये चीजें जो आपका जो खाली टाइम था, जो कि ऐसे ही फालतू में बर्बाद हो जा रहा था, तो वो टाइम आपका अच्छे से यूज हो जाएगा। और दूसरी चीजें, ये आपको अंदर से बहुत अच्छा फील करवाएगी और आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा कि आपका दिन भर का जो टाइम है वो मैनेज हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब है कि हर 1 मिनट टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती है और उनका यूज आप अच्छे से करें। दूसरी चीजें क्या करें, जैसे आपके पास जो छोटे छोटे जो पेजेस आपने बनाए हैं जो कि 1 लाइनर टाइप का है कि इसे आप याद कर रहे हैं, जैसे आप झाड़ू ही लगा रहे हैं तो एक बार सबसे पहले उस 1 लाइन को देख लें कि अच्छा ये चीजें ऐसे हुई थी, ये हुई थी, और फिर आप अपना झाड़ू लगाएं और कंटिन्यू आप अपने मन में उसे रिपीट करते रहें बार बार। फिर जैसे हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन आप जाके देख लें, फिर उसे मन में रिपीट करें और अपने काम में लग जाएं। चाहे आप कपड़े फैला रही हो, जो भी चीजें कर रही हो, आप एक क्वेश्चन को देखें और उसे मन ही मन बस रिपीट करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे, चाहे आप घर के झाड़ू लगा रहे हैं या फिर पोछा कर रहे हैं, तो उस टाइम कम से कम रखें कि 10 क्वेश्चन मैं इस दरमियान याद कर लूं। किचन में हूं तो इस दरमियान मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन याद कर लूं। आप अब जब अपने बेबी के साथ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं तो उस भी टाइम आप 10 से 15 क्वेश्चन प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर छोटा छोटा टुकड़े में भी आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो आपके पास जो है क्वेश्चन का काफी अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है। और सब्जेक्टिव के लिए मैंने कहा ना कि आप वही टाइम रखें जब आप फ्री बैठती हैं, जब आपका बेबी सो रहा होता है, जब घर में कोई नहीं होता, तो आप वो टाइम जो रखें वो अपना मतलब रिवीजन के लिए रख सकते हैं, या जब आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उस चीज के लिए रख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि एक मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो वो वीडियो भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं कि ससुराल में रहकर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकती हैं। और ये स्पेशली मदर्स के लिए था जिनकी की बेबी है, क्योंकि उसमें कमेंट आए थे कि जिनकी बेबी है वो कैसे टाइम को मैनेज करें। तो उनके लिए आज की वीडियो आई थिंक कि काफ़ी हेल्पफुल रही होगी कि ये छोटे छोटे पेजेस जरूर करके रखें। बेबी के साथ जब आपका टाइम है आप बिता रहे हैं तो उस समय वो छोटे से पेजेस लेके आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स ना आप लेकर नहीं बैठ सकती एक हाथ में, चूंकि मोटी होती है, भारी होती है, पेजेस हल्की होती है, पतली होती है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं उसे हैंड में और उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर कोई क्वेश्चन है आपके मन में कि ये क्वेश्चन कैसे होगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की फिर से कोशिश ज़रूर करूँगी, और मैं देखूँगी कि जो कमियाँ रह गई है इस वीडियो में मैं उसे भी पूरी करूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट जो वीडियो हो वो किस टॉपिक पर मैं बनाऊँ। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।